गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर जो है सो आप सबके बीच अपनी बात रख रहा हूँ। यह बात स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ है, नियुक्ति रोजगार से जुड़ा हुआ है और उसमें भी ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के नियुक्ति से जुड़ा हुआ है। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट मतलब कि नेत्र सहायक, आम आवाम के आंखों की जांच करने वाले जो अस्पतालों में होते हैं। आप सब जानते हैं कि जब भी किन्हीं को भी आंख से जुड़ी हुई कोई भी दिक्कतें होती है तो लोग अक्सर आंख जांच कराने के लिए जाते हैं। तो आंखों की जांच जो करते हैं उनको नेत्र सहायक बोलते हैं। नेत्र सहायकों के बहुत ही लंबे अरसे से नियुक्ति की प्रक्रिया पेंडिंग थी। पेंडिंग यानी कि आज से 4-5 महीना पहले भी ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के 220 पदों पर संविदा के रूप में जो बहाली होनी है उसकी चर्चा हुई थी, लेकिन विज्ञापन का प्रकाशन नहीं हो पाया था। अब जो है सो फाइनली 220 पदों पर राज्य के अस्पतालों में, एक चीज नोट करने वाली बात है कि उस विज्ञापन में नोट किया हुआ है ऊपर कि जिला अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इन जगहों पर जो है सो नेत्र सहायकों के पदस्थापन की ज़रूरत है, जिस वजह से वहाँ पर बहाली की प्रोसेस अब जो है सो एनएचएम के माध्यम से की जा रही है। और इनके एनएचएम के माध्यम से जो नियुक्ति होगी उसमें एग्ज़ाम होगा, आप सब जानते हैं। और एग्ज़ाम के बाद जब सिलेक्शन होगा और फाइनल पोस्टिंग होगी तो वो पीएचसी में होगी, अनुमंडल अस्पताल में होगी, जिला अस्पतालों में होगी। ये इसलिए कि वहाँ पर मरीजों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है। नेत्र सहायक के नहीं रहने की वजह से कई जगहों पर दिक्कत है। सरकार का यह कदम काबिले तारीफ भी है, लेकिन एक और यह भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि ऑप्थेल्मिक में भी परमानेंट पोस्ट सैकड़ों खाली हैं, उन पर भी बहाली के लिए अब सरकार को विचार करनी चाहिए। हम लोग भी लगातार जो है सो लगे हुए हैं कि सभी पदों पर जो परमानेंट पोस्ट की सीटें हैं उस पर बहाली हो। और लगातार हम लोग समय समय पर बिहार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी के संज्ञान में सारी चीज़ों को रखते रहे हैं। ये जो बहाली निकली है इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसमें आप गौर किए होंगे तो देखे होंगे कि डिप्लोमा इन ओटी ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट बिहार गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन से होनी चाहिए, चाहे वो सेमी गवर्नमेंट का हो या ऑटोनॉमस बॉडी हो या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो। इसके अलावा डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री का भी जिक्र किया गया है। आप सब जानते हैं कि कुछ चीज़ें, कुछ बहालियां जो है सो एनएचएम का जो रूल है वो कई बार इसी बार की बहाली को आप देख लीजिए तो बिहार सरकार की जो रूल है सामान्य प्रशासन का, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का, उस रूल को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है इस बहाली में। इसमें एनएचएम के दायरे में जो उसका रूल रहा है पूरे देश में उसको जो है सो उसको लागू कर दिया गया है। एक चीज़ गौर करने वाली बात यह भी है कि बिहार में डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री की पढ़ाई नहीं होती है। बिहार में ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट की पढ़ाई होती है। बीच में बायोलॉजी को मैथमेटिक्स को जो है सो बंद कर दिया गया था, एलिजिबिलिटी से हटा दिया गया था, लेकिन बीच में खुद फिर जो है सो बीच में कभी कभी ऐड करके उस बच्चे जो है सो उसके माध्यम से एंट्रेंस पास करते हैं और उसके माध्यम से एडमिशन ले लेते हैं। और इसमें एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि जो एनएचएम का रूल है उसके अकॉर्डिंग मैथ बायो दोनों को एलिजिबल रखा है। यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि कई बार जो बहालियाँ होती रही है उसमें मैथ को भी एलिजिबल रखा गया है कोर्ट के जजमेंट के बाद, क्योंकि नियमावली में बायोलॉजी ही था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। 220 पदों पर बहाली हो रही है, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, नेत्र सहायक। तो आप सबसे मेरा गुजारिश है, अगर आपके पास आपने डिग्री की हुई है तो ज़रूर आप लोग फॉर्म भरिए। इसमें कट ऑफ का जो डेट है वो कट ऑफ का डेट बढ़ेगा। आप देखे होंगे कि कट ऑफ डेट में लिखा हुआ है कि
उम्र एवं शैक्षणिक योग्यता का कट ऑफ, मतलब इतने तारीख तक होना चाहिए, वो 1 अक्टूबर 2024 है। हमने विभागीय अधिकारियों से भी बात की है, माननीय मंत्री जी से भी हमारी बात हुई है, और हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि कट ऑफ डेट को 31/12/2024 कर दिया जाए, जिससे कि बिहार के हमारे हजारों जो ऑप्थाल्मिक असिस्टेंट के छात्र हैं, जो ऑप्थाल्मिक असिस्टेंट का कोर्स कर रहे हैं, उनको इसका लाभ मिले। आज जब विज्ञापन का प्रकाशन हुआ, सैकड़ों छात्रों ने कॉल किया, सब ने कॉल करके कहा भारत भूषण बॉस, इसमें हम लोग कैसे फॉर्म भरें, हम लोग का एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं आया है, बहुत दिन एग्ज़ाम का हो गया। तो मैंने तुरंत कंट्रोलर से बात किया और कंट्रोलर को कहा कि आप क्या चाहते हैं, अब आपकी कुर्सी को रोड पे घसीट लाना चाहिए? बर्दाश्त की इम्तिहान होती है, एक बॉन्ड है सब कुछ का, अब ऐसे नहीं चलने वाला है। अगर रिजल्ट 2-4 दिन में आप नहीं दिए तो आके रोड पर कुर्सी ले आएंगे आपका। और अब कंट्रोलर ने भी कहा कि नहीं, बहुत जल्द दे रहे हैं। मैं इसीलिए छात्रों के बेहतर भविष्य को ध्यान में रखते हुए पारा मेडिकल एसोसिएशन ऑफ बिहार हमेशा राज्य के छात्रों के हित में काम करती है, आप सब जानते हैं। और इसीलिए हमारी टीम ने निर्णय लिया, हमने यह निर्णय लिया, अपने साथियों से चर्चा किया कि छात्रों के बेहतर भविष्य को देखते हुए कट ऑफ की तिथि 31 दिसंबर 2024 होनी चाहिए। ये एज का भी कट ऑफ और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का भी कट ऑफ, जिससे हमारे तमाम प्रिय साथियों को जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, 4-5 महीने बीत चुके हैं, रिजल्ट आना है, उन लोगों को इसका लाभ मिल सके और वो लोग भी फॉर्म भर सके। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण खबर इसलिए भी थी। और मैं वीडियो सुबह ही बनाता, लेकिन मैं पहले सोच रहा था कि मैं पहले अपने छात्रों से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उस पर पहले डिस्कस कर लूँ, एग्ज़ाम कंट्रोलर से भी डिस्कस कर लूँ और स्वास्थ्य विभाग के राष्ट्रीय समिति के पदाधिकारी से भी जानकारी ले लूँ और माननीय मंत्री जी से भी इस विषय में बात हो जाए। तो यह कंफर्म है कि कट ऑफ डेट बढ़ेगा। एक तरह से बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिए और आप लोग फॉर्म भरेंगे। जो लोग पहले डिग्री ले चुके हैं तो वो तो फॉर्म भरेंगे ही, लेकिन जिन लोगों का एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट पेंडिंग है, जो कुछ दिन में रिजल्ट, 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में रिजल्ट आना है, तो ऐसे सभी लोग फॉर्म भरेंगे। यही महत्वपूर्ण सूचना है। और एक बार फिर सभी लोगों से आग्रह, जो ऑप्थाल्मिक असिस्टेंट से जुड़े हुए हैं, आप लोग जो ज़रूरी कागजात है वो तैयार कर लीजिए, आप सब फॉर्म भरेंगे और सबको शुभकामनाएं हैं। और बहुत जल्द इसके बाद हम लोग परमानेंट बहाली जो ऑप्थाल्मिक असिस्टेंट की है उस दिशा में भी कदम बढ़ाएंगे और हम लोग चाहते हैं कि बहुत जल्द परमानेंट बहाली भी हो। उसके लिए भी जो एग्ज़ाम वगैरह होना है उसके लिए अमेंडमेंट होगा रूल में, तो वो सब भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। आप लोग अगर YouTube पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।